आपसे बात हो रही थी जेनेटिक्स के हवाले से, ठीक है, आपसे बात हो रही थी जेनेटिक्स के हवाले से। तो वहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। चलें, मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता दिया था, ठीक है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। दे सेग्रीगेट, pass into gametes in such a way that each gamete has only one gene for a character and is said to be pure, ठीक है, और वो उसके लिए प्योर होती। तो और इसके अलावा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आपसे कल की थी। आपने कल जाते जाते जो है वो चीजें जो आपने सॉर्ट आउट की थी, ठीक है, आपने जाते जाते कल जो जीनोटाइप्स मालूम की थी, इट हैज 9 जीनोटाइप्स, ठीक है, कि उसकी 9 जीनोटाइप्स मिल रही थी आपको, जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस करने को आपको दिया था, ठीक है। सो टोटल इट हैड 9 जीनोटाइप्स, ठीक है, उसकी टोटल जो है वो आपको 9 जीनोटाइप्स मिल रही थी। चलें, तो डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात हो गई थी। दोबारा से बेटा पूछ रहा हूं, कोई मुझे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है। जेनेटिक्स में आपने जो सवालात पूछने हैं पूछें, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको बताया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं मल्टीपल एलीज। बेटा मैंने आपको बता दिया था, मल्टीपल एली में बस आपसे ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के क्रॉसेस के बारे में पूछा जाएगा, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। मल्टीपल एलीज में आपको ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के क्रॉसेस आने चाहिए, और उसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स नहीं है। और इसके अलावा और कभी भी ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम को आप लाइटली मत लीजिएगा। आमतौर पे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जो एबीओ सिस्टम सीख लेता है, वो अगले 10 साल तक काम आएगा आपके, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप ये है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ये है तो क्या होगा। अच्छा, तो ये आपके अगले 10 साल के काम के लिए जो है वो काफी, जो आपने इतना सीखा होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी बेटा मैंने आपको बता दिया है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि ब्लड ग्रुप आरएच सिस्टम के हवाले से, ठीक है, ब्लड ग्रुप आरएच सिस्टम के हवाले से। चलें, इसके बाद आइए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में आपसे बात हुई थी। व्हेन अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन पेयर्स एक्टिंग इन एन एडिटिव फैशन, 2 या 2 से ज्यादा जीन के पेयर्स अगर एक एडिटिव फैशन में काम करें, कंबाइंड स्टेट में काम करें, और फिर कोई आपको फिनोटाइप नजर आए, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं दैट दिस इज कॉल्ड द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चले, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बाद नेक्स्ट टू इट इज, और क्या बात हुई थी आपसे, लिंकेज के बारे में बात हुई है, ठीक है। बट आई थिंक सो, क्या मुझे बायोटेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना है, ठीक है। आपने अगर ये कोई टॉपिक ऐसा जो वेरिएशन इन जीन्स के हवाले से आपने पूछना हो तो आप हैंडल्स कर ले, उससे ही होगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। अली मोहम्मद नासिर मुझे सामने नजर आ रहे हैं, मैं अली मोहम्मद नासिर से जरा बात तो कर लूं, मुझे आपके ग्रुप के ये रिप्रेजेंटेटिव लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद नासिर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। हाँ बेटा, आप मुझे बारी बारी बताते जाओ। बेटा आपको लिंकेज समझ में आ गया था? जी सर, लिंकेज काफ़ी आसान है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा मल्टीपल एलिज में से वेव्यू सिस्टम की एग्जांपल थी और आरएस सिस्टम वाली बात आपने अंडरस्टैंड कर ली है? ये आप बता चुके हैं। मैं आपसे बेटा इसलिए नहीं पूछ रहा, आप में इस ग्रुप के जो बहुत सारे मेंबर्स हैं ना, मैं ये अभी फौरन से 1-2 साल से पढ़ाना शुरू नहीं हुआ, अलहमदुलिल्लाह 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जो लोग खामोश बैठे होते हैं ना यहाँ पे, कि जिनको नहीं आ रहा होता और वो टॉपिक गुजर जाता है, उस वक्त तक पूछते ही नहीं, तो मैं दरअसल उस चीज को एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि उस बहाने आप कुछ पूछेंगे ना तो उनका कुछ भला हो जाएगा। मुझे पता है क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं, और मैं कोई ऑनलाइन, चले ऑनलाइन अभी रिसेंटली ये कोरोना की वजह से शुरू हुआ है, वरना ऐसा है कि क्लास लेने की मुझे आदत है। बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे कि हाँ सर क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे हमें, कि हमें आता नहीं है, हम सेकंड ईयर कर चुके हैं, इस तरह की बातें लोगों के जहनों में आ रही होती। तो मैं इसलिए कुरेद कुरेद के पूछ रहा हूँ कि कोई भी चीज बेटा रहनी चाहिए, और मैं बहुत ज्यादा एक टॉपिक पे स्टैटिक भी नहीं रह सकता। वजह यह है कि आपने बेटा बहुत आगे आगे पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने आगे पढ़ना है। अगर एक टॉपिक में इतना टाइम दे दूंगा तो फिर ये होगा कि वो फिर आगे वाले टॉपिक जो वो सफर करेंगे। ऑल्दो कि इसके अंदर आता बहुत है, दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनमें से इतना क्रॉस क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, तो इसलिए इंशाल्लाह उन पे कम टाइम देंगे, इस पे ज्यादा टाइम दीजिए। पूछो बेटा, कोई चीज ऐसी रह गई हो, ठीक है, तो पूछ लो। हम इतने दिनों से जेनेटिक्स ही कर रहे हैं। और देखें, एक और बात मैं आप सब लोगों को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि आप बेटा अगर अभी मिल पर्स के आप नहीं पूछ रहे, आगे टॉपिक फिर दोबारा ये आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, जब मर्जी आए पूछ लें। इंशाल्लाह आपके कंबाइंड टेस्ट, याद रखिए फायदा सबसे ज्यादा कंबाइंड टेस्ट में होता है कि मुख्तलिफ चैप्टर एक साथ आ रहे हैं। ये तो हम आपको टॉपिकल बता रहे हैं ना, ठीक है, ये तो हम आपको टॉपिकल बता रहे हैं, टॉपिक वाइज बता रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह जैसा भी होगा, कंबाइंड टेस्ट वगैरह होंगे, उसमें आपको भी रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। अली मोहम्मद नासिर, आप मुझसे, सेग्रीगेशन वाली बात आसान है, असॉर्टमेंट वाली बात आसान है। आपने सोचें कि कल जीनोटाइप, जिस बच्चे ने 9 जीनोटाइप्स मालूम कर ली, तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको उसके अंदर मुश्किल चीज रहती नहीं है, और लिंकेज कर लिया आपने, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हो सकता है गलती करें कहीं ना कहीं, ठीक है, मुझे अंदाजा है, लेकिन ये कि वक्त के साथ सीख जाएंगे। कोई सवाल किसी ने बेटा पूछना हो तो हैंडल्स कर ले। अली मोहम्मद नासिर, आपको कोई बात पूछनी है पूछ ले। नहीं सर, ये तो इसमें कुछ नहीं है अभी। मैं ठीक है, कोई हैंड रेस करना चाहता है तो कर सकता है। मैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाऊं। और एक बात याद रखिएगा, आपने स्क्रीन पे देख के जितने पेपर्स किए हैं ना, नथिंग इज द एंड ऑफ वर्ल्ड। एक बात याद रखिएगा, आपको अभी भी ऐसे सवालात हो सकता है कुछ ऐसे मिल जाएं, थोड़ा आपको सोचना पड़े, ठीक है। जरूरत इस बात की है, ठीक है, जरूरत इस बात की है कि आप उसको ग्रेजुअली जो है वो डेवलप कर लें चीज को, ठीक है। आप ग्रेजुअली उस चीज को डेवलप कर लें, और फिर उसके बाद जो है वो आप फिर सवाल करने के काबिल हो जाए। आप थोड़ा इसके अंदर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लें जो आप ऑलरेडी कर चुके। चलें, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा आपसे बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा आपसे सबसे पहले बेटा मैं आपसे बात करूंगा डीएनए और उसकी टाइप्स के बारे में। मुझे आप लोगों की तरफ से जरा पूछ के अंदाजा होगा, उमैया जरा बेटा हैंड रेस तो करना। स्टूडेंट से पूछ के मुझे अंदाजा होता है कि मुझे बिल्कुल शुरू से शुरू करना है या बीच में से शुरू करना है। स्टूडेंट से पूछ के मुझे अंदाजा होता है। उमैया जरा हैंड रेस करो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा एक बात बताओ, ये सी डीएनए क्या होता है? सर कोई आइडिया नहीं है मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किससे कहते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ।
सर जो डीएनए को देख के कॉपी बनती है उसकी, मतलब उसके बेस पेयर्स के अगेंस्ट जो दूसरे बेस पेयर्स बनते हैं। तर्जुमा हो गया, ठीक है, ये तो डिक्शनरी का तर्जुमा हो गया। चले कोई बात नहीं, मैं असल में इसीलिए जानना चाह रहा हूँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं असल में मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा फिर वो टॉपिक, ठीक है। और मुझे तो ज्यादा मजा पता है उसमें आता है जहाँ पे मुझे ये पता हो ना, मेरे सामने मेरी क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ था जो मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो मुझे पढ़ाने में मजा ही नहीं आता। मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है जब सामने वाले को कुछ पता ही ना हो, मुझे उस वक्त ज्यादा पढ़ाने में मजा आता है। एक दो बातों को और जवाब दो भैया, जरा डीएनए प्रोब किससे कहते हैं? ये वो सवाल हैं जो मैं आपसे, जो एनटीए से पूछे जा चुके हैं, मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूँ। डीएनए प्रोब बताओ तो क्या होता है बेटा, व्हाट इज डीएनए प्रोब? सर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या आरएनए, कैसा फ्रेगमेंट? जो मतलब किसी एंजाइम से हम काट कर फ्रेगमेंट्स निकालते हैं। नहीं, चलो ठीक है। इसके अलावा मुझे बताओ कि जो SCID है, मैं जो भी सवाल कर रहा हूँ आपको एनटीएस के सवाल हैं या पास पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, उस बीमारी में बेटा मुझे बताइए कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है जिसकी वजह से वो बीमारी होती है, SCID की बीमारी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, एग्रो बैक्टीरियम बेटा कहाँ इस्तेमाल किया था हमने, ये बता दो। एग्रो बैक्टीरियम, चले कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, और मैंने बेटा उमैया आपसे ये रिफ्लेक्शन ली है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन मैंने ली है, मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर का आपको कोने से कोना बताऊंगा। आपको बता रहा हूँ, क्या कहते हैं कि लास्ट ईयर ये टॉपिक इतना आया है, ठीक है, लास्ट ईयर ये 80 सवाल में ये टॉपिक इतना आया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। लग रहा था पूरा बायोटेक्नोलॉजी भरा हुआ है इन्होंने, ठीक है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी भरा हुआ है। मेरे जो अलावा के स्टूडेंट्स हैं वो आजकल तो देखें वो फर्स्ट ईयर की चीजें कर रहे हैं। जब शुरू में वो एग्जाम से पहले हमारे पास आए थे, तो हमने, चूंकि उनका सेकंड ईयर खत्म नहीं हुआ था सेशन, तो हमने उनको सेकंड ईयर की चीजें कराई थी ज्यादातर। तो इसीलिए जो मेरी उनके साथ सीक्वेंस बरकरार थी, वो मेरी आपके साथ भी सीक्वेंस बरकरार है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी बेटा आपको पहले करा रहा हूँ, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पहले करा रहा हूँ ताकि जो है वो टॉपिक्स जो आपके मिसिंग हैं वो आप पहले कवर कर लें। उस पर टाइम लगेगा लास्ट ईयर के लिहाज से, जब एक चीज उन्होंने फोकस की। और मैं आपको बताऊं, कोई पेपर अगर मुश्किल बना सकता है ना, कोई पेपर अगर मुश्किल बना सकता है, तो मोस्ट लाइकली आपके पास वो बायोटेक्नोलॉजी से उठा लेगा सवाल, तो मुश्किल बन सकता है, ठीक है। चले, बायोटेक्नोलॉजी में मैं सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ डीएनए बता रहा हूँ। एक cDNA और एक rDNA, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और एक आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है और एक आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए के अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए rDNA जिसे हम कहते हैं, और दूसरा डीएनए जो है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। द वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इन दो डीएनए की बात किसे क्यों करते हैं, ठीक है। हम इन दोनों डीएनए जो है इनकी बात किस वजह से, और सुनिएगा, इंसानों ने सोचा
इंसुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। हम ये क्यों ना करें, हम ये क्यों ना करें कि हम इंसुलिन जो है बैक्टीरिया की मदद से बना लें। तो बैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो हम ये क्यों ना करें कि हम बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है, हम बैक्टीरिया की मदद से जो है वो इंसुलिन बना लें। अब साइंटिस्ट इस तगोदौ में लग गए कि वो इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया की मदद से बनाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती हैं, ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं। तो उन्होंने ये स्ट्रगल करना शुरू कर दी कि हम इंसान का जो इंसुलिन है वो हम बैक्टीरिया से बना के दिखाएंगे। लेकिन उस पर एक मसला ये आ रहा था, उन्होंने ऐसा सोचा क्यों, क्योंकि इससे पहले जो डायबिटिक मरीज थे वो पिग इंसुलिन इस्तेमाल करते थे। पिग से जो इंसुलिन हासिल होती थी वो इंसानों में लगती थी, लेकिन उससे इंसानों की शुगर कंट्रोल नहीं होती थी। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो है वो अपनी रिसर्च करना शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, इंसानों का जो इंसुलिन का जीन है, ठीक है, इंसानों का जो इंसुलिन का जीन है वो 19वें क्रोमोसोम पे मौजूद है। जीन क्या होता है, यहां जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जब तक आप बैकग्राउंड नहीं सुनेंगे ना आपको डिटेल समझ में नहीं आएगी। ये देखिए 19वें क्रोमोसोम में ये इंसुलिन का जीन मौजूद है। उन्होंने क्या किया, ये जो इंसान का जो इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन का जीन क्या कहलाता है, जीन कहलाता है डीएनए। जीन कहलाता है डीएनए। तो उन्होंने इंसानों का जो इंसुलिन का जो जीन है वो निकाल के, ठीक है, वो निकाला और निकालने ये इंसुलिन का जीन है और ये बाकी आपके पास प्लांट है। उनके जहन में क्या चल रहा था, उनके जहन में ये चल रहा था कि अगर हम इंसुलिन का जीन जो है तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ लगा देंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन बनाकर देगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन बनाकर देगा, लेकिन बैक्टीरिया ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, बैक्टीरिया ने ऐसा नहीं किया, उसको इंसुलिन बनाकर नहीं दिया। अब साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च बढ़ाई, ठीक है, साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च बढ़ाई। तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। तो रिसर्च से उनको ये बात पता चली कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स मौजूद होते हैं, और इंसानों का जो इंसुलिन का जीन निकाल के उन्होंने लगा दिया उसमें इंट्रन्स भी मौजूद हैं और एक्सन्स भी मौजूद हैं। इंट्रन्स और एक्सन्स। मैंने आपसे कहा कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मौजूद होते हैं एक्सन्स, ठीक है। बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक्सन्स मौजूद, ठीक है। इंसानों का जो डीएनए होता है उसके अंदर ये दोनों मौजूद है, ठीक है। इंसानों का जो डीएनए मौजूद है तो उसके अंदर ये दोनों के दोनों मौजूद है, ठीक है। उसमें एक्सन्स भी मौजूद है, उसमें इंट्रन्स भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जब साइंटिस्ट
को पता भी चला कि जब इंसुलिन का जीन उन्होंने यहाँ पे लगाया है उसमें एक्सन्स और इंट्रन्स दोनों है, तो वो समझ गए, ठीक है, वो समझ गए कि बैक्टीरिया ने इंसानों के इंसुलिन के जीन से उसको जो है इंसुलिन बना के क्यों नहीं दिया, उनको बात समझ में आ गई। क्योंकि बैक्टीरिया जो है उससे तो सिर्फ एक्सन्स की ट्रांसलेशन कर सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ एक्सन्स की ट्रांसलेशन कर सकता है और बैक्टीरिया जो है वो इंट्रन्स की ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको बना के नहीं दिया। अब जरूरत किस बात की थी? अब जरूरत इस बात की थी कि इंसान का जो डीएनए है उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन बनाने के लिए हम एक्सन्स वाला हिस्सा निकालें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम एक्सन्स वाला हिस्सा निकालें। जब हम एक्सन्स वाला हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम एक्सन्स वाला हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा आपके पास? इससे ये होगा कि वो हमें इंसुलिन बना के देगा, लेकिन एक्सन्स इंसान के डीएनए वाला जो जिसमें सिर्फ एक्सन्स वो कहां से हासिल किया जाए? जब हम इंसान के क्रोमोसोम से वो इंसुलिन का जीन निकाल रहे हैं तो उसमें एक्सन्स और इंट्रन्स दोनों हैं। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में आएगा सर ये एक्सन्स और इंट्रन्स क्या होती, ठीक है, अली मोहम्मद नासिर आप मुझे बताओ जरा ये एक्सन्स क्या होते हैं, मुझे थोड़ा ग्रेविटी का अंदाजा होगा कि क्या कितना पता है। हाँ, अली मोहम्मद नासिर, अब बेटा ये बताओ क्या करते हैं कि एक्सन्स क्या होते हैं? एक्सॉन वो पार्ट है डीएनए का जहाँ पे आपकी जीन एग्जिस्ट करती है, और इंट्रॉन बेस्ड डीएनए, इंट्रॉन पे कुछ कोडेड नहीं होता। ठीक है, यानी कि एक डीएनए का टुकड़ा है, उसमें इंट्रन्स का मतलब ये है कि इंट्रन्स अगर मौजूद है तो कोई मैसेज नहीं है, समझ लें, और जहां एक्सन्स वाला हिस्सा मौजूद है इसका मतलब ये है कि वो कोई मैसेज है, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास डीएनए, मैं आपको और विचार करके बताता हूं, ये नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। ये देखें, सबसे पहली बात तो बेटा ये सुन लें कि एक्सन्स भी नाइट्रोजनस बेसिस को कहते हैं, इंट्रन्स भी नाइट्रोजनस बेसिस को, लेकिन मिसाल के तौर पर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नो मैसेज, ये मौजूद तो है नाइट्रोजनस बेसिस, लेकिन कोई मैसेज ये डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन सर क्यों डिलीवर नहीं करेंगे? तो हो सकता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये वाला हिस्सा लिपटा हुआ हो, तो वो मैसेज ही डिलीवर नहीं कर सकते। और ये वाला जो हिस्सा है ये एक मैसेज डिलीवर करेगा, ठीक है, जब ये मैसेज डिलीवर करेगा तो हम क्या करेंगे? जब ये मैसेज डिलीवर करेगा तो हम कहेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सन, और ये नो मैसेज ये आपके पास है इंट्रन्स, इंट्रन्स एक्सन्स इंट्रन्स एक्सन्स, पूरा जो जीन है, याद रखिए जीन कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है, जीन बहुत बड़ा है, ठीक है, पूरे बोर्ड से भी जीन बनाना चाहो, एक इंसुलिन का जीन बनाना चाहो नहीं बन सकता, बहुत बड़ा है जीन। दिखाने को एक छोटा सा डॉट आपको नजर आ रहा है क्रोमोसोम के ऊपर। तो एक्सन्स के बारे में सुन लें कि एक्सन्स को अगर कोई डिफाइन करेगा तो ये कराते हैं कोडेड रीजन्स, और इंट्रन्स का मतलब है नॉन कोडेड रीजन्स, ठीक है, इंट्रन्स का मतलब है नॉन कोडेड रीजन्स और एक्सन्स का मतलब है कोडेड रीजन्स, ठीक है, डीएनए के अंदर मौजूद कोडेड रीजन्स और नॉन कोडेड रीजन्स ये कहलाते हैं आपके पास एक्सन्स और इंट्रन्स। कोडेड रीजन्स का मतलब, कोडेड का मतलब कोई मैसेज डिलीवर करे, और नॉन कोडेड का मतलब कोई मैसेज डिलीवर नहीं करे, और पूरा जो डीएनए है उसके अंदर कोडेड, नॉन कोडेड, कोडेड, नॉन कोडेड, ये बहुत सारा भरा पड़ा होता है।
अच्छा, अब बताना क्या चाहता हूं, लेकिन बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोडेड रीजन होते हैं, उसके अंदर नॉन कोडेड रीजन नहीं होते। इंसानों का जो डीएनए उसके अंदर कोडेड नॉन कोडेड दोनों है, ठीक है। उसके अंदर कोडेड और नॉन कोडेड जो है वो आपके पास दोनों है। तो अब जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है अब जरूरत इस बात की है कि आपके पास ये जो कोडेड और नॉन कोडेड, हमें चाहिए बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाने के लिए कोडेड रीजन्स। तो अब साइंटिस्ट ने इसका तरीकाकार क्या निकाला, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम बैक्टीरिया के अंदर कोडेड रीजन यानी एक्सोनल डीएनए लगाना होगा तो हमें इंसुलिन मिलेगी, वरना हमें इंसुलिन नहीं मिलेगी, ठीक है। हमें कोडेड रीजन जो है वो लगाना होगा। तो अब उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। चले, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आप जरा इसको वो करें। कॉपी कर ले जरा जल्दी से इसको, ठीक है। ये टॉपिक आपको शुरू से समझाना होगा तब आपके समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा।
ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने बैक्टीरिया में लूप डीएनए बनाया ना, इसमें आपने दो चीज़ें लिखी हैं, ये क्या क्या लिखा है आपने? अच्छा, अब एक बात बताएं जरा कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए कौन कौन से होते हैं, पहले मुझे ये बताएं। लूप डीएनए, दो डीएनए होते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर। दूसरे का नाम नहीं आता सर। देखिए, क्रोमैटिन बॉडी होता है और एक प्लाज्मिड होता है। ठीक है, मैंने तो एक प्लाज्मिड लिखा है। बैक्टीरिया के अंदर दो डीएनए होते हैं, हर बैक्टीरिया में नहीं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर दो डीएनए मौजूद होते हैं। एक कहलाता है आपके पास क्रोमैटिन बॉडी और एक कहलाता है प्लाज्मिड। ये क्रोमैटिन बॉडी है और दूसरा आपके पास मौजूद है प्लाज्मिड। एक क्रोमैटिन बॉडी कहलाता है और एक कहलाता है प्लाज्मिड। तो ठीक है सर। प्लाज्मिड के साथ मैंने लिखा है इंसुलिन, इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है। ठीक है, और अब सर कौन सा जीन, ऐसा कौन सा जीन है जो प्लाज्मिड में हो लेकिन क्रोमेटिड, इंसुलिन ऐसा कौन सा जीन जो प्लाज्मिड में हो और क्रोमेटिड में ना हो? ऐसा कौन सा जीन है जो प्लाज्मिड में ना हो और इंसुलिन में? समझा नहीं मैं आपकी बात। नहीं मतलब मैं इसका बेसिकली फंक्शन पूछना चाह रहा हूँ। प्लाज्मिड का मतलब भी क्रोमेटिन से कैसा लगे? ठीक है, सुनिए जरा गौर से। आपने कभी ऑगमेंटिन खाई आप में से किसी ने? देखें, ऑगमेंटिन होता है अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेव्युलेनिक एसिड। ठीक है, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेव्युलेनिक एसिड। ठीक है, अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेव्युलेनिक एसिड, बाजार में अमोक्सिसिलिन अलग से आती है, ठीक है, और क्लेव्युलेनिक एसिड जो है वो अलग से आता है। ठीक है, अमोक्सिसिलिन अलग से आती है, क्लेव्युलेनिक एसिड अलग से आता है। और से सुनिएगा, ऑगमेंटिन में ये दोनों कंपोनेंट एक साथ मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया के पास ये जो प्लाज्मिड मौजूद होता है, इस पे ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो कि एंटीबायोटिक को ब्रेक कर देते हैं और एंटीबायोटिक को काम करने नहीं देते। हम जो एंटीबायोटिक खाते हैं उसके अंदर रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ऐसे एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो क्या करता है आपके पास, जो दरअसल आपके पास एंटीबायोटिक को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जो दरअसल एंटीबायोटिक जो है उसको ब्रेक कर देता है। अब आपने पूछा कि प्लाज्मिड पे ऐसे कौन से जीन मौजूद हैं जो क्रोमैटिन बॉडी पे नहीं होते, तो मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स क्रोमैटिन बॉडी पे मौजूद नहीं होते। एंटीबायोटिक कौन कौन सी हैं? पेनिसिलिन है ग्रुप, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ठीक है, मैक्रोलाइड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो बैक्टीरिया के पास ये जो प्लाज्मिड होता है, इस पे एंटीबायोटिक्स को ब्रेक करने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं, और जो क्रोमैटिन बॉडी होती है उसके ऊपर ये जीन्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, क्रोमैटिन बॉडी के ऊपर ये जो जीन्स हैं ये मौजूद नहीं होते। तो ये फर्क है आपके पास प्लाज्मिड में और क्रोमैटिन बॉडी के। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपको ये बताने जा रहा हूं, वेरी नेक्स्ट टू इट इज, अब इसकी पूरी कहानी सुनिएगा। बैक्टीरिया ने ऐसा डीएनए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है
वो एक्सन्स मौजूद हैं, उसको वो डीएनए चाहिए। ठीक है, इंट्रन्स वाला ऐसा डीएनए जिसके अंदर इंट्रन्स और एक्सन्स दोनों है, वो डीएनए उसको चाहिए ही नहीं। ठीक है, वो डीएनए उसको चाहिए ही नहीं। उसको ऐसा डीएनए चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सन्स मौजूद। तो अब एक्सोनल डीएनए जो है वो कैसे हासिल किया जाए, तो उसके लिए हम आते हैं किसकी तरफ, उसके लिए हम आते हैं सी डीएनए की तरफ। सी डीएनए कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी डीएनए की खास बात यह है कि हम सी डीएनए को आप खुद से बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाएंगे। ठीक है, गौर से सुनिएगा, हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे। ठीक है, वी विल फॉर्म दिस बाय दिस फ्रॉम आरएनए। हम आरएनए को कन्वर्ट कराएंगे किसके अंदर, हम आरएनए को कन्वर्ट कराएंगे डीएनए के अंदर। ठीक है, वी विल कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए। ठीक है, हम आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट कराएंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा हमारे पास सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सबसे पहले बताने जा रहा हूं, फिर दोबारा से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तरफ आऊं। ठीक है, अगर सुनिए बॉस, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो बनेगा वो किसकी देखा देखी बनेगा, हमारी बॉडी के अंदर अगर खुदा किसी इंसान की बॉडी के अंदर खुदा ना खास्ता अगर एड्स वायरस आ जाता है, तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, उसका सबसे पहला काम यह है कि वो आरएनए से डीएनए बना देता है। ठीक है, वो आरएनए से डीएनए बना देता है। ठीक है, दिस फॉर्म्स डीएनए फ्रॉम आरएनए। ठीक है, वो आरएनए से जो है वो डीएनए बना देता है। चलिए कैसे बनेगा जरा देखिए बॉस, तवज्जो दीजिए। देखिए ये आपके सामने ये एक इंसुलिन का मैसेंजर आरएनए है। ये आपके पास मौजूद है मैसेंजर आरएनए, ये इंसुलिन का मैसेंजर आरएनए आपको कहां से मिला। इंसुलिन का मैसेंजर आरएनए जो है, इंसुलिन का जो मैसेंजर आरएनए है वो आपको कहां से मिला है, वो आपको पेनक्रियाज में से मिला है। पेनक्रियाज के सेल क्या करते हैं, पेनक्रियाज के सेल जो है वो इंसुलिन बनाकर देते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो आपको इंसुलिन बनाकर देते हैं। पेनक्रियाज के सेल्स, पेनक्रियाज के सेल्स आपको इंसुलिन बनाकर देते हैं। तो हमने क्या किया, जो इंसुलिन डीएनए से बना है, जाहिर बात है डीएनए के अंदर एक्सन्स और इंट्रन्स मौजूद हैं, तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके अंदर भी एक्सन्स और इंट्रन्स मौजूद होंगे। ये जो डार्क वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये मौजूद है आपके पास एक्सन्स, और ये जो लाइट वाला पार्ट है आपके पास, ये क्या मौजूद है, ये कहलाते हैं इंट्रन्स। ठीक है, ये जो लाइट वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल मौजूद है आपके पास इंट्रन्स। तो इंसुलिन के इस मैसेंजर आरएनए के अंदर एक्सन्स भी मौजूद है और इसके अंदर इंट्रन्स भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद। ठीक है, अच्छा, साइंटिस्ट ने एक बड़ी अजीब बात देखी कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान होता यह है कि ये जो इंट्रन्स है ये निकल जाता है। एक मैं ऊपर वाली डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, ये कैसे निकलता, यूं इस तरीके से आर्केट्स बना दें, ये देखिए इस तरीके से यूं आर्केट्स बनाते हैं,
और आर्केड बनाने के बाद, ठीक है, आर्केड बनाने के बाद ये एक पोर्शन इसमें से निकल जाता है और ये जितने भी एक्सन्स हैं, ठीक है, ये जितने भी एक्सन्स हैं ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ये जितने भी एक्सन्स हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं मेच्योर mRNA। ठीक है, ये क्या बना देते हैं मेच्योर mRNA। they form mature mRNA, मेच्योर mRNA बना देते। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स मौजूद। This only has एक्सन्स। ये सारे एंट्रेंस निकल जाते हैं। ये काम आमतौर पे मेरे और आपके जिस्म में पेनक्रियाज में होता है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं बोर्ड में। आपने प्रोटीन सिंथेसिस अगर पढ़ी है तो आपको पता है मैसेंजर आरएनए सबसे पहले बनता है, वो न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पे जाता है। जब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पे जाएगा, ठीक है, जब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पे जाएगा तो राइबोसोम्स पे जाने के बाद फिर वो क्या होगा, वहां पे उसकी ट्रांसलेशन शुरू होगी और प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब साइंटिस्ट को एक उम्मीद की किरण नजर आई तो उनको बैक्टीरिया के अंदर डालने वाला ऐसा डीएनए चाहिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स मौजूद हो। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा हम ये एक्सन वाला मैसेंजर आरएनए निकाल लेते हैं इंसान के जिस्म से और उससे हम बना देते हैं डीएनए। ठीक है, यानी कि आरएनए से डीएनए बना देते। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायरस से, कौन सा वायरस, एड्स वायरस जो है, उससे एंजाइम हासिल किया, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैं यहां पे बड़ा बड़ा लिख देता हूं। आपको पता है एड्स वायरस के अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर इसके नाम पे गौर कर लें तो नाम पे गौर करने पे आपको पता चल जाएगा, नाम पे गौर करने पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाम पे गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। ये नाम मैंने लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है जिसके अंदर एड्स वायरस है। अब होगा क्या, उन्होंने इस वायरस से, एड्स वायरस से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हासिल कर लिया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हासिल करने के बाद, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हासिल करने के बाद उन्होंने इस मैसेंजर मेच्योर एमआरएनए से क्या बना दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना। ये डीएनए बना, ये डीएनए कहलाया सीडीएनए। ठीक है, ये डीएनए कहलाया आपके पास सीडीएनए। सीडीएनए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसकी डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ के सुना दूं आपको। The single stranded DNA formed from messenger RNA by the reverse transcription technique। ठीक है, एक वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो आपके पास किसी आरएनए से बना हो, और कैसे बना हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से डीएनए बनना। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से डीएनए बनना।
The single stranded DNA formed from messenger RNA by the reverse transcription technique called what? Called cDNA. ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपके पास ये cDNA जो है वो बन के सामने आता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए formed from messenger RNA by reverse transcription। ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनकर आए तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। Single stranded DNA formed from messenger RNA by the reverse transcription technique। ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक के जरिए जो है बनकर सामने आए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अच्छा, अब किसी के जहन में आएगा सर ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो डीएनए के अंदर तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसमें कन्वर्ट करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसमें कन्वर्ट करने में कोई मसला नहीं है। वो कन्वर्ट कैसे होगा? वो आप सिंपली एक एंजाइम अप्लाई करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आप डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करेंगे। जब आप डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करने पे क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करने पर आपके पास वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। आप एक मजीद एंजाइम अप्लाई करें, डीएनए पॉलीमरेज अप्लाई करें तो ये डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन डीएनए की खास बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्सन्स मौजूद है। अगर किसी को ये टॉपिक समझना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि एड्स वायरस आरएनए वायरस होता है। जब इंसान के जिस्म में आता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने एंजाइम अपने साथ लेकर आता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उस एंजाइम की मदद से वो क्या करता है? उस एंजाइम की मदद से वो उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उस आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक के जरिए। तो यहां पर हमने क्या किया? यहां भी हमने एड्स वायरस के देखा देखी हमने इंसानों से मैच्योर एमआरएनए हासिल कर लिया, और जब मैच्योर एमआरएनए हमने हासिल कर लिया तो मैच्योर एमआरएनए हासिल करने के बाद जो है, ठीक है, मैच्योर एमआरएनए हासिल करने के बाद जो है हमने उसको जो है वो मैच्योर एमआरएनए को हासिल करने के बाद हमने उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया। ये डीएनए कहलाया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यानी उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी कि पहले बैक्टीरिया के अंदर हमने इंट्रन्स और एक्सन्स वाला डीएनए इम्प्लांट किया था, ग्राफ्ट किया था, इम्प्लांट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम उम्मीद रखते हैं कि हम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो डाल सकते हैं, एक्सन्स वाला डीएनए जो है वो डाल सकते हैं। चलें, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जो लेक्चर आपने भी देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट कर लें जरा जल्दी से फटाफट, आपके पास 2 से 3 मिनट। मैंने बेटा बहुत बेसिक से उठाया है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं इतनी बेसिक से शुरू करूंगा। मैंने लिस्ट में देखा यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स आप में से ज्यादातर नए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ नहीं है,
वरना जो पढ़ा हुआ था वो तो बोर होता, क्या कहते हैं कि सर ये क्या बातें बता रहे हैं आप, ये तो सब हमने पढ़ी दी है। बहरहाल मैंने इसीलिए शुरू में एक दो लोगों से बात करके अंदाजा किया कि मुझे बिल्कुल बेसिक से उठाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं, अभी टाइम है आपके पास, अभी कोई हम इमरजेंसी सिचुएशन में है ही नहीं कि हम टाइम दे सकते किसी टॉपिक को, तो इसलिए मैंने ये आपको बहुत नीचे से उठाया है। आप घर में इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करें। चले, उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा, उसको पढ़े बैठ के, यहीं से इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। एक एक बात पता होनी चाहिए, मैं आपको एक बता दूं, मुझे पता है अगर मैं किसी का माइक ओपन करके ट्रांसक्रिप्शन भी पूछता ना, शायद उसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं पता होता। तो बेटा आपने घर बैठ के ये चीज रिवाइज करनी है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से डीएनए का बनना। एक एक चीज आपको बेटा रिवाइज होनी चाहिए। आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक इतने टिपिकल टॉपिक हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, आप सोचे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको मैं ट्रांसक्रिप्शन बताऊं तो ये बहुत ही अजीब लगता है। ठीक है, यानी कि कोई एमबीए पढ़ने जा रहा हो और उसको मैं स्पेलिंग बताऊं सीएटी कैड होती है, तो वो एमबीए पढ़ने के लिए कहाँ डिजर्व करता है। तो आप सोचे इसके अंदर इतनी टिपिकल चीजें हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो थोड़ा सा आपको अपना कैलिबर बढ़ाना होगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पेन ट्रिक्स हैं, पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, सारी चीजें आपको आ जाएंगी, लेकिन यह है कि आप थोड़ा सा रोज का रोज रिवाइज करें। ठीक है, कोई चीज आप स्किप ना करें बिल्कुल। चलें, क्लास का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। ठीक है, इसको जल्द 1 मिनट और दे दो, इसको जरा नोट कर लें जल्दी से फटाफट।